श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। तुम हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का तुम्हें भी बुरा लग सकता है? हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं, इसलिए ध्यान दो कि कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है और कौन मजाक में तुम्हें सच्चाई बता रहा है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, अगर तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह चीज जरूर मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। जब तक तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए अपने मन को समझाओ, परिस्थितियों को दोष मत दो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिंदगी तुम्हें उसी मुकाम पर अपमानित करती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वही लोग तुम्हें तोड़ेंगे तब दर्द सबसे ज्यादा होगा। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। इसलिए खुद को घमंड से दूर रखो, मतलबी बनने से बचो, और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। औरतें कहां हारती हैं, उन्हें तो हराया जाता है। कभी समाज के डर से, कभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर, और कभी अपने ही अपनों के हाथों। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि सहना ही उनका गहना है, लेकिन सच तो यह है कि सहनशीलता और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। इसलिए तकलीफ में बैठकर आंसू बहाने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना हमारी खुशियां? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। किसी को हंसते हुए देखकर अगर तुम्हें जलन होती है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी खुशियों को खुद खत्म कर रहा हूं? दूसरों की खुशियों में खुश होना भी एक कला है जो सिर्फ महान आत्माओं के पास होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल हो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। सच तो यह है कि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि जिसे वह चाहता हो उसे वक्त ही ना दे। अक्सर हम उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते ही नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना तुम बहुत खुश रहोगे। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें भूल जाओ और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यह श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें
तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो, वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसीलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वहीं तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला वह भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसी ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेगी जो शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तुमसे ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम उसके काम के हो, तभी तक तुम्हारी कदर की जाएगी। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार साबित हो जाते हो, लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह कड़वा सच है कि जब इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है, तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश करते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है, तो सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके। क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने का सपना है, तो उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य को मन में रखा और बिना रुके आगे बढ़े, तो एक दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है, वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें,
ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वह शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसीलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा, वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। ये ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं, बस तुम ही हो
जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है।